तो दोस्तों आज हम लाए हैं कृषि के काम में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक क्रांतिकारी आविष्कारों की जानकारी लेकर, जिनके इस्तेमाल से किसानों का काम पहले से कहीं अधिक आसान होता जा रहा है। इसे की एग्रीकल्चरल मशीनरी। खेती के काम के लिए जापान द्वारा बनाई गई यह खास मशीन कीटनाशकों को खेत में डालने के काम में इस्तेमाल में लाई जाती है। इस मशीन के मुंह के आगे कई छोटी छोटी नलियां लगी होती हैं और मशीन के ऊपर कीटनाशकों को भर कर रखा गया होता है। जैसे जैसे यह मशीन आगे चलती जाती है वैसे वैसे यह कीटनाशक जमीन में पंक्तियों में डाले जाते रहते हैं। इस मशीन में कई प्रकार के कीटनाशकों को भरकर खेतों में डाला जा सकता है। जब इस मशीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इसे खोलकर चालक इसे पानी के द्वारा साफ भी कर सकता है। रोबोटिक एप्पल हार्वेस्टर। कई देशों में खेतों में काम करने वाले लोगों की काफ़ी कमी होती है, जिससे फसल के तैयार हो जाने के बाद कृषि के काम के लिए बने रोबोट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ भी यह खास रोबोटिक मशीन खेतों में सेब के पौधों पर लगे सेबों को तोड़ने का काम कर रही है। इस मशीन में कई भुजाएं होती हैं जिन्हें इस मशीन का एआई सिस्टम स्वयं संचालित करता है, जिसके चलते यह भुजा स्वयं ही सेब की सही स्थिति का आकलन लगा लेती है और सेब को पकड़कर उसे पौधों से तोड़ लाती है और इसी मशीन में नीचे लगी कन्वेयर बेल्ट पर रख दी जाती है। हालांकि इस मशीन की कार्य करने की रफ्तार काफ़ी कम होती है, लेकिन इसमें अनेक भुजाओं के लगे होने के कारण काम तेज गति से हो पाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इस मशीन को आप दिन रात कई घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काम रुकता नहीं है। डोरमैस फ्रूट हैंडलिंग। कुछ बेहतरीन किस्म के आमों को बगीचों से तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले एक लंबे ब्रश के माध्यम से इन आमों पर लगी धूल मिट्टी इत्यादि को साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें गीले ब्रश से धोकर भी साफ किया जाता है। इसके पश्चात इन आमों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनके ऊपर बगीचे में छिड़के गए कीटनाशकों के प्रभाव को बिल्कुल कम कर दिया जाए। इसके पश्चात इन आमों को कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए एक खास घोल में डाल दिया जाता है, जो इन आमों को फंगस लगने से बचाता है। और फिर यह आम इस मशीन के अगले भाग में भेज दिए जाते हैं, जहां इन आमों से फालतू घोल को पहुंचा जाता है नीचे रोलर के साथ लगे स्पॉन्ज के द्वारा। फिर आगे यह आम पहुंचते हैं एक खास चैम्बर में, जहां इन आमों को गर्म ताप से इनकी पूरी नमी को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके पश्चात इन आमों के ऊपर वैक्स की लेयर को स्प्रे किया जाता है। यह वैक्स आमों को चमक तो देता ही है, साथ ही साथ इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचा कर भी रखता है। और आगे यह आम कन्वेयर बेल्ट से होते हुए निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, जहां यह महिलाएं इन आमों की गुणवत्ता की जांच करती हैं कि कहीं कोई आम खराब या पिलपिला तो नहीं। इसके बाद इन आमों को एक खास चकोर खाने वाली कन्वेयर बेल्ट में भेज दिया जाता है, जहां एक एआई तकनीक से लैस मशीन इन आमों के वजन का सही सही माप कर उन्हें विभाजित करती जाती है, जिससे यह आम इन चकोर खानों से होते हुए अपने सही निर्धारित वजन वाले स्थान पर गिर जाते हैं और जहां एक कर्मचारी इन आमों के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ाकर डब्बों में पैक करता जाता है। और जिसके बाद इन्हें दूर दराज के शहरों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। कैंपर। इस भीमकाय मशीन की कार्यविधि देख आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ यह मशीन भुट्टे के खेत में भुट्टे के पौधों को तने से काटकर उन्हें बारीक टुकड़ों के रूप में इकट्ठा करती जा रही है। भुट्टे की फसल के तैयार हो जाने के बाद उन्हें पौधों से तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद पीछे भुट्टे के पौधे शेष रह जाते हैं। तो ऐसे में उसे किसान अगर दराती इत्यादि से काटे तो वह बहुत अधिक समय ले सकता है, मगर इस मशीन के प्रयोग से वह काम मानो चुटकियों में ही निपट जाता है। इस मशीन के मुंह के आगे एक लंबा उपकरण लगा होता है,
जिसे जैसे जैसे खेत में चलाया जाता है तो वह भुट्टे के पौधे को अपने अंदर खींचकर इस मशीन के अंदर पहुंचाता रहता है, जहां यह मशीन इन पौधों को छोटे टुकड़ों में काट देती है और उसे निरंतर इस मशीन के ऊपर लगी एक लंबी नली के माध्यम से साथ साथ चल रहे ट्रक के अंदर डालती जाती है। यह मशीन बिना रुके कई घंटों तक काम करती जाती है, जिसके कारण कभी कभी कई ट्रक निरंतर कतार में लगे रहते हैं ताकि मशीन को रुकने की जरूरत ना पड़े और काम बिना रुके निरंतर चलता रहे। यह मशीन खेती के काम से जुड़े किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे खरीद पाना हर किसान के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाती है। तो ऐसे में यह मशीन उन किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है जिनकी आमदनी अच्छी खासी होती है, ताकि वे इस मशीन को इस्तेमाल कर अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ा सकें। शेल्टन CT150 किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक के बारे में आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा। यहाँ इस खास मशीन की मदद से खेतों के अंदर गहराई तक खुदाई करके उसके अंदर पाइप को डाला जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब बरसात के मौसम में अत्यधिक बरसात हो तो खेतों में जल भराव की परेशानी ना बने। जब भी खेतों में ज़रूरत से अधिक पानी भर जाता है तो वह ज़मीन में नीचे इन पाइप्स के अंदर जाता रहता है, और इन पाइप्स के द्वारा होते हुए वह पानी खेत के किनारे बने तालाबों में डाल दिया जाता है। यूं तो खेत में नालियां बनाकर भी पानी के निकास के लिए रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कई बार खेत की मिट्टी में मौजूद आवश्यक खनिज लवण भी उस पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे खेत की मिट्टी के उपजाऊपन में थोड़ी कमी आ जाती है। तो उसके विकल्प में यह तकनीक उन जरूरी खनिज लवणों को खेत में ही बनाए रखती है, जबकि पानी बाहर निकाल लिया जाता है। जापान HJ5101 जापान द्वारा तैयार की गई इस मशीन को खेतों में काम करते देख मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ी रेजर मशीन को चलाया जा रहा है। यह मशीन धान के खेतों से धान की फसल को काटने का काम करती है। यह मशीन तेज रफ्तार में काम करते हुए पलक झपकते ही खेत से धान की पूरी फसल को काट देती है। यही नहीं, यह मशीन फसल को काटते काटते धान को इसी मशीन के पीछे वाले भाग में इकट्ठा भी करती जाती है। धान को खेतों से काट लेने के बाद उसे खेत के बाहर खड़े ट्रक में एक नली के माध्यम से उड़ेला भी जाता रहता है। क्रॉन बिग M450 इस मजेदार मशीन की कार्यविधि आपको भी जरूर पसंद आएगी। इस मशीन को खेतों में ले जाने पर यह अपने पूरे बड़े आकार में आ जाती है। अक्सर कई किसान अपने पशुओं के लिए हरी घास को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और घास को खेतों में तैयार करना काफ़ी सरल होता है। तो यह मशीन इन बड़े खेतों में चलते हुए घास को बड़ी ही तेज रफ्तार में काटती जाती है। घास को काटने के लिए यह मशीन इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस काम के लिए दूसरी फसल काटने वाली मशीन को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मगर यह मशीन घास को उसके तल से काफ़ी नीचे से काटती है, और जो दूसरी मशीनों में संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में यह मशीन इस प्रकार के कामों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे जैसे यह मशीन घास को काटती जाती है तो वह खेत मानो किसी पार्क की भांति प्रतीत होने लगता है। स्वेड्रो TC1250 पिछली मशीन के कार्य को ही आगे पूरा करने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया गया है। बेहद विचित्र सी दिखने वाली यह मशीन पिछली मशीन द्वारा काटी गई घास को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में 3 बड़े बड़े गोल चक्के लगे होते हैं, और जो निरंतर गोल गोल एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। यह चक्के पहली मशीन द्वारा काटी गई घास को बड़ी ही तेज गति से इकट्ठा करते जाते हैं। भले ही यह मशीन दिखने में काफ़ी विचित्र प्रतीत हो, मगर इसकी कार्यकुशलता किसानों का बहुत अधिक समय बचा देती है, क्योंकि घास को काटने के बाद इकट्ठा करने में ही किसानों के कई घंटे लग सकते हैं, और अगर खेत बहुत ही बड़ा हो तो कई दिन भी लग सकते हैं। इस घास को एक रेखा में इकट्ठा कर लेने के बाद इसे बाद में एक विशेष ट्रक के माध्यम से उठा लिया जाता है, जिसे विशेष रूप से इसी काम के लिए ही बनाया गया होता है। काम पूरा हो जाने के बाद इस मशीन में लगे इन बड़े चक्कों को फोल्ड कर लिया जाता है और उसे वहां से ले जाया जाता है
अगले दिन फिर से इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।